हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के 28वें जिले गौरेला पेंड्रा मरवाही की, जो मूलतः आदिवासी बाहुल्य जिला है, जहां बैगाओं की आबादी भी काफी संख्या में है। मगर छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद से अब तक यह बैगा आदिवासी अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए दफ्तरों में चक्कर काटते नजर आते हैं। क्या कारण है कि यह पिछड़े बैगा आदिवासी आज भी अपने जीविकोपार्जन के लिए दर दर भटकने के लिए मजबूर है? क्यों इन बेगाओं की दर्द भरी पुकार जिले में बैठे आला अधिकारियों की कानों तक नहीं पहुंच पाती है? बैगा जनजाति राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र है, मगर इनके हक और अधिकार के नाम पर आज अधिकारी ही लाभ उठा रहे हैं। यह खोखली योजनाएं भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है, चूंकि इनकी मॉनिटरिंग नहीं होती है। आपको बता दें कि गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में बैगाओं की आबादी काफी संख्या में है, जो केवची, आबाडोड, देवरगांव, धनौली, गोरखपुर, पंडरी पानी, पीपर खूटी, पकरिया क्षेत्र में पाए जाते हैं। मानव सभ्यता से लेकर और आधुनिक काल तक मानव ने कई सोपान पार किए हैं और आज इस मुकाम पर पहुंचा है। मगर आज भी कुछ ऐसी जनजातियां हैं और कुछ ऐसी विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं जो आज भी मूल धाराओं से कहीं ना कहीं पीछे हैं। इसके पीछे तमाम तरह की योजनाएं सरकार द्वारा चलाई तो जाती है, मगर योजनाएं धरातल तक नहीं पहुंच पाती, जिसका एक कारण ये है कि आज ये पिछड़ी जनजातियाँ आज पिछड़ी ही रह गई हैं या मूल धारा से नहीं जुड़ पाती हैं। हम यहाँ से गुजर रहे थे तो एक यहाँ पर हमको एक मित्र मिला हमारा। क्या नाम था तुम्हारा दोस्त? सर मेरा नाम मुकेश कुमार। मुकेश कुमार हमको युवाओं पे बहुत अच्छी जानकारी दे रहे थे कि देश का युवा आज जो नशे की गिरफ्त में, चूँकि बैगा जो जात होती है लगातार ये नशे में ज़्यादा गिरफ्त में रहते, क्या कारण है इसका? सर इसका कारण यही है कि पुरानी मानसिकताएं जो रहती है परंपराओं से चलती आ रही है, मतलब कि जो हमारे बुजुर्ग लोग रहते हैं तो उन लोग भी ये चीज़ मदिरा वगैरह का सेवन करते थे, बट उन्हें देखकर ये जो न्यू जनरेशन की पीढ़ी है तो वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ पे इन्वॉल्व होती है। बट अब धीरे धीरे इस चीज़ पे थोड़ा कंट्रोल हो रही है सर। नहीं, अभी जैसे हम अभी भी देख रहे हैं गांव में, तो गांव में सबसे ज़्यादा ये कल्चर है, तो अभी भी महिलाएं भी इसमें महिलाएं भी शराब के सेवन पे ज़्यादा है। तो क्या करें, महिलाएं भी इसमें इसी तरीके से सेवन करती हैं? जी सर, इन्वॉल्व तो रहते हैं, बट कुछ फंक्शन वगैरह होते हैं तो इस वजह से ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब इन्वॉल्व होना तय ही रहता है मतलब इस चीज़ में। अच्छा, तो मतलब कहीं ना कहीं शराब अगर छोड़ते हैं तो ये मूल धारा से ना जुड़ने का एक कारण है कि बैकवर्ड में जाते हैं, क्योंकि नशे में लिप्त रहते हैं। ये सर, अगर ये चीज़ को अगर नहीं करते तो कहीं ना कहीं विकास पे असर पड़ता है और इन कहीं ना कहीं जो गांव होता है वो डेवलप होता है सर, हमारे कास्ट की भी और बाकी जो युवा भी होते हैं उन लोग भी डेवलप होते हैं अच्छे से सर। बैगाओं के लिए जिस तरीके से चलता है कि तरह तरह की योजनाएं चलाती है सरकार, ये सर, और उन योजनाओं को धरातल पर लाने की दावे करती है कि हमने धरातल पर बैगाओं का विकास किया। क्या वो विकास के दावे धरातल तक पहुंच पाए हैं आज तक? जी सर, नहीं पहुंच पाए हैं, क्योंकि सर जो हमारे यहाँ के जो मेन जो मुखिया होता है, जो ग्राम प्रधान होता है और ग्राम सेवक वगैरह होते हैं, इन सब चीज़ों पे ज़्यादातर ध्यान नहीं देते और बढ़ चढ़ के ना इस चीज़ पे हिस्सा भी नहीं लेते। जो नियम जो योजनाएं रहते हैं वो तो बहुत सारी हैं, बट मिल नहीं पाता सर एक्चुअली में। योजनाएं भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। सड़कों की व्यवस्था यहाँ पर जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं, सड़कों को पीने की पानी की व्यवस्था सबसे ज़रूरी होती है। पानी की व्यवस्था, क्या पानी की व्यवस्था गांव में है अभी? जी सर, हमारे गांव में तो पानी की व्यवस्था प्रॉपर ढंग से नहीं होता। बरसात के सीज़न में पानी हम लोग को ज़रूर मिल जाती है, बट गर्मी के समय क्या होता है, पानी के लिए हम लोग को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारे गांव में जो होता है, कोई टैंक वगैरह अच्छा से बनना चाहिए और बांध वगैरह अच्छा से होना चाहिए, तो पानी की हमारे गाँव में मूलभूत समस्या हो जाती है सर। तुम पूरा नाम अपना सुमित बैगा लिखते हो? मुकेश कुमार बैगा। ये सर, बैगा में आते हो? ये सर। तुम्हारा क्वालिफिकेशन क्या है? सर मैं वर्तमान में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कॉलेज ऑफ रायपुर में फर्स्ट ईयर में अध्ययनरत हूँ सर। फर्स्ट ईयर एग्रीकल्चर? ये सर। एग्रीकल्चर में हो, मतलब इस गांव में मेरे ख्याल से और कोई भी बाहर गया पढ़ने के लिए, क्या अकेले हो? जी सर, पंचायत में तो कोई और गया नहीं है सर, मैं ही हूँ। 2-3 मित्र लोग गए थे जो दूसरे गांव से बिलोंग करते हैं, बट उन्होंने 12th नहीं कर पाए, तो इस वजह से उन लोग अभी नहीं। क्या लगता है कि बैगाओं के विकास के लिए सरकार को किस तरीके की योजनाएं लानी चाहिए ताकि बैगाओं का विकास हो पाएगा? सबसे पहले सर, सड़क और शिक्षा दोनों का अच्छी फैसिलिटी होना चाहिए, क्योंकि सड़क और शिक्षा अपने जगह में ही रहकर लोगों को मंजिल तक पहुंचा देती है, बस सही डायरेक्शन में चलना आना चाहिए। तो सर सबसे पहले हम लोग के इधर कोई आवासीय विद्यालय की सुविधा होनी चाहिए और हॉस्टल भी होना चाहिए और प्रॉपर एडमिशन भी मिलना चाहिए उसमें। और ये चीज़ होता है सर, हम लोग को जो होता है एजुकेशन के लिए यहाँ से 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, रोज़ साइकिल चला के जाते हैं, तो उसमें भी डेली हम लोग का वीक में पूरा
जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो ये चीज़ होना चाहिए और इतनी ही है सर। और सड़क भी अच्छा होना चाहिए। और सर हम लोग को कहीं ना कहीं अभी ऑनलाइन मोड में चल रहे हैं क्लासेस, तो नेटवर्क की भी फैसिलिटी उतना अवेलेबल नहीं हो पाती अच्छा, गांव में नेटवर्क भी नहीं है? इस गांव में है बट सर उतना प्रॉपर नहीं मिल पाता। अच्छा। यस सर। जिस तरीके से अभी एक एग्ज़ाम हुए हैं, लोगों को 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम में जिस तरीके से आगे बढ़ा दिया, प्रमोट कर दिया गया, यस सर। क्या लगता है कि इससे शिक्षा किस तरीके से प्रभावित होगी लोगों की? सर प्रभावित तो होना एक जाहिर सी बात है, क्योंकि एक ऐसा पेंडेमिक या यूनिक सिचुएशन है सर कोविड की, कि हम जो पूरा देशवासियों को इससे जूझना पड़ रहा है। और एक हद तक ये सही भी है सर, बट इतना परसेंट नहीं देना चाहिए, ये आधारशील नहीं है। एक एवरेज में सरकार को डिसाइड करना चाहिए। हालांकि इसमें सरकार की भी कोई गलती नहीं है, बट एक एवरेज में देना चाहिए सर स्टूडेंट को परसेंट। कैसा एवरेज? सर जैसे आजकल 10th में अभी अगर सीजी में बात करें तो सभी लोग का 90+ आया है, तो सर उसको हाई ना कर, मैक्सिमम ना करके उसको एवरेज में लाना चाहिए, जैसे 60 to 80% के बीच में से लाना चाहिए सर। तो इससे बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बेस क्लियर हो जाएगा इससे? सर बेसिक तो क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक स्टूडेंट को बेसिक क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी रहता है। अब ऐसा सिचुएशन ही ऐसा है कि सर हम एजुकेशन को रोक भी नहीं सकते। अगर रोकते हैं तो कहीं ना कहीं युवाओं पे भी थोड़ा बहुत असर पड़ेगा, जिससे वो अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे। तो इसीलिए सरकार चाह रही है कि कहीं ना कहीं एक जो बच्चे हैं उन लोग को एजुकेशन से जोड़ने के लिए कहीं ना कहीं प्रमोशन के माध्यम से मतलब ले रही है सर, मतलब एजुकेशन के। जिस तरीके से युवा भी हो, पढ़ाई भी कर रहे हो, ये सर बेरोजगारी एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या है देश की भी, राज्य भी की। जिन राज्यों की बात की जाए वो बेरोजगारी दर के आंकड़े हर जगह ज़्यादा है, रोजगार नहीं मिल पाता लोगों को। हाँ। ऐसे किस तरीके से रोजगार के सृजन के लिए या बेरोजगारी पे कुछ कहना चाहोगे? सर बेरोज़गारी तो सरकार को भी देना चाहिए सर। और आजकल तो कई चीज़ों में रोज़गार सॉरी सर, रोज़गार भी मिलना चाहिए, क्योंकि जो कई लोग हाई क्वालिफिकेशन किए रहते हैं, बट वे कंपटीशन एग्ज़ाम 2-3 साल के लिए, अभी जैसे रेलवे के लिए जो होता है SSC GDL वगैरह जो एग्ज़ाम वगैरह होते हैं, वे 3 साल से कई साल से मतलब पड़े रहते हैं, तो उन लोग में नौकरी नहीं मिल पाती। तो इस वजह से कहीं ना कहीं युवाओं पे बेरोज़गारी होता है। और युवा ही ऐसा है सर, तो एक मानसिक संतुलन उसके दिमाग में बैठ जाता है कि पढ़ने से भी रोज़गार वगैरह नहीं मिलते। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ को सरकार को भी ध्यान रखना चाहिए और इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए सर। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब शासन और प्रशासन बेगांव के विकास के लिए तमाम दावे करता है, तब यह दावे इन शासन और प्रशासन में बैठे आला अमलों को मुंह चिढ़ाए क्यों नजर आते हैं? क्या कारण है कि इन बेगांव की सूद लेने वाला कोई नहीं है? जाति प्रमाण पत्र से लेकर शिक्षा के लिए इन बेगांव को बीहड़ जंगलों को पार करके कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। चूंकि यह जंगली क्षेत्र है जहां वन्य प्रजातियों का खतरा भी बना रहता है, इसके बाद यह जंगलों को पार करके शिक्षा के लिए शहर आते हैं। और विडंबना कहिए कि जंगलों का घटा टोप अंधकार तमाम कोशिशों के बाद इनके हौसलों को रोक ही लेती है और यह शिक्षा से वंचित हो जाते हैं। चूल्हा में खाना बनाता, सिलेंडर नहीं मिले तुमन मन ला? नहीं मिली से अभी। काबर नहीं मिले? अब पता नहीं, सास ने नहीं दी से तब कैसे न करी था। तो चूल्हे में खाना बनाता? हाँ चूल्हे में बनाथन, लकड़ी ले आनथन, जंगल जाती भाई ऐसा। हाँ। आखिर कब तक इन बैगाओं से इनके अधिकार छीना जाएगा? कब तक यह बैगा अपने अधिकारियों के लिए दर दर भटकेंगे? आखिर कब इनकी सूद लेने वाला कोई आएगा ताकि यह मूल धाराओं से जुड़कर खुद को समाज का हिस्सा मानेंगे? इसके लिए शासन और प्रशासन को जागरूक होना पड़ेगा और इन्हें बचाना होगा। इस विलुप्त होती जनजातियों को, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी धरोहर है, जिनका संरक्षण और संवर्धन अब शासन और प्रशासन के हाथों में है, अब देखना होगा कि प्रशासन इन बैगाओं पर ध्यान देता है या फिर हमेशा की तरह अपने आप में मशगूल रहता है। गौरेला पेंड्रा मरवाही से सुशांत गौतम की रिपोर्ट।